नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पहले फेज की वोटिंग हो गई। देश में सारे लोग जानना चाहते हैं आखिर हुआ क्या। वाकई कम परसेंटेज ऑफ वोट कुछ इलाकों में जो दर्ज की गई है उसका क्या इम्पैक्ट है। क्या 400 पार का जो आंकड़ा है वो 300 में सिमटेगा। एक से बढ़कर एक पॉलिटिकल पंडित पैदा हो गए, एक से बढ़कर एक थ्योरीज दी जा रही है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि जैसे मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए गड़बड़ हो गया। पूरे डाटा के साथ मैं आया हूं कि क्या हुआ है पहले फेज में। तो वोटिंग क्यों कम हुई, 2-3 रीजन इसको आप समझ लीजिए। ये सारे लोग जो कह रहे हैं कि देखिए धूप बहुत ज्यादा थी, अरे बाबा कब लोकसभा का इलेक्शन जनवरी के ठंड मौसम में होते हैं? यही वक्त होता है हर साल हर वक्त। जब भी लोकसभा का चुनाव हुआ है, 2004 हो, 9 हो, 2014 हो, 19 हो, यही वक्त तो है जब चुनाव होते हैं। अचानक से लोगों को गर्मी लग गई है और ये थ्योरी क्यों दी जा रही है कि देखिए ये जो गर्मी की वजह से ये जो अपर मिडिल क्लास है, जो बीजेपी का वोटर है, जो अपर कास्ट है, वो नहीं निकला और बाकी जो विपक्ष के जो वोटर्स हैं, मुस्लिम्स हैं और बाकी लोग हैं, वो भारी संख्या में वो बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल गलत असेसमेंट है, बिल्कुल ही गलत। और ये इसको कह सकते हैं कि एमेच्योर तरीके से आप चीजों को रीड कर रहे हैं। मैं आऊंगा स्टेट वाइज कहां क्या हुआ है और आपको मैं बता दूं कि 102 सीटों के अंदर जो अब रिजल्ट्स आने वाले हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे यह साफ साफ मालूम चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी। और सारे लोग एक कवर फायर दे रहे हैं। राहुल गांधी की आज तबीयत खराब हो गई क्योंकि उनको भी मालूम चल गया हो कि पहला फेज जो है, जो सबसे बड़ा फेज था 102 सीटों का, वो कांग्रेस पार्टी के लिए डिजास्टर। वो क्यों, वो समझते हैं। एक एक करके एक एक राज्य पे चलते हैं। सबसे ऊपर जेएनके में जहां पे वोटिंग है वहां बीजेपी की सीट थी, इस बार भी जीतेंगे। अब देखिए कि कहीं पे भी कांग्रेस पार्टी आए तब तो बात समझ में आए कि भाई कांग्रेस पार्टी ने इस जगह पे बहुत, ये सीट जो है ये उधमपुर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां से है, मंत्री भी रहे हैं, बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। देश की जनता को यह भी नहीं मालूम है कि जितेंद्र सिंह के खिलाफ आपने किसको खड़ा किया। तो जेएनके में एक सीट वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, तमाम सर्वे भी बता रहे हैं। उत्तराखंड में 5 की 5 सीटों के ऊपर कई सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें वोटिंग बिल्कुल जो है थोड़ा कम हुआ है, कुछ इंपैक्ट हो सकता है। हमारे पास आंकड़े हैं उत्तराखंड के अगर आप आंकड़े को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा। अगर उत्तराखंड की बात करें तो 5 की 5 सीटें पिछले बार भारतीय जनता पार्टी जीती। और कितना वोट का अंतर है, कहीं 3 लाख है, कहीं पे 2.5 लाख है, कहीं पे 3.5 लाख है। आप हरिद्वार देखिए 2,58,000 वोट से। इसका मतलब क्या है कि अनटिल अनलेस 15-20% वोट कम हो तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको याद होगा कि जो सबसे बड़े लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, रावत साहब, जिनके बेटे हरिद्वार से लड़ रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वही बिल्कुल डाउन हो गया है। हर जगह से ये रिपोर्ट आ रही है कि विपक्ष एक बड़ा फाइट नहीं दे पा रहा है तो उसके वोटर घर में बैठ जा रहे हैं। यहां बात दूसरा है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि ये जो पहले फेज में जो वोटिंग हुई है उसमें बिल्कुल हम 400 पार के रास्ते पे चल रहे हैं। अमित शाह भी ये दावा कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, वो कल थे बिहार के अंदर, उन्होंने ये तो बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए गठबंधन 150 क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन ये नहीं बताया कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आने वाली हैं। राजस्थान, ये आधा राजस्थान जो है उसमें वोटिंग हो चुका 12 सीटों के ऊपर, लेकिन यहां पे भी वोटिंग कम हुई। कई सारे लोग कह रहे हैं कि जब वोटिंग कम होती है तब बाकायदा बीजेपी के लिए ये नुकसान भरा हो जाता है।
मैं बस आंकड़े देख रहा था कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर अगर जीती थी तो वह किस तरीके से जीती थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं, वहां पे जमीन में कोई रेजोनेंस नजर नहीं आ रहा है। और राजस्थान के लोग बता रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के जो पोलिंग एजेंट्स थे वो पहुंचे भी नहीं। कांग्रेस पार्टी के लिए बूथ के ऊपर पर्ची देने वाले भी लोग वहां पे नदारत थे। हजारों हजार ऐसी बूथें थी जहां पे कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। और लेकिन अगर आप देखें, जैसे बीकानेर है 2,64,000 वोट से पिछली बार जीती, जैसे गंगानगर है 4,06,000 वोट से। आप हर जगह आप देखें, चूरू 3,34,000 वोट से जीती, झुंझुनू 3,02,000 वोट से जीती, सीकर 2,97,000। आप ये समझिए कि 12 के 12 सीटों के ऊपर 2 लाख 3 लाख का मार्जिन है। ये कौन ये लोग आ गए हैं, आर्टिकल अखबार में लिख रहे हैं कि वोटिंग के कम होने की वजह से। भाई वोटिंग इतना कम हो कि भारतीय जनता पार्टी के जीत के आंकड़े को वो खत्म कर दे, तब तो बात ये समझ में भी आती है। और ये भी समझ में आना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल विजडम है कि अगर लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो जो सरकार होती है वो वापस चली आती है। वोटों की संख्या ज्यादा होती है तो लोग ये मानते हैं कि सरकार को बदलने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन उसके लिए ये भी तो नजर आना चाहिए कि जो विपक्ष है वो बड़े जोर शोर के साथ चुनाव लड़ रहा हो। यहां राहुल गांधी और उसकी पूरी टीम बिल्कुल एक लूजर की मुद्रा में है और लोग यहां पे थ्योरीज दे रहे हैं। तो राजस्थान में आपने देख लिया कि क्या मार्जिन है, इसी तरह का उत्तराखंड में मार्जिन है। अब आप मध्य प्रदेश में 6 जगहों पे, जिसमें एक सीट पिछली बार छिंदवाड़ा वो कमलनाथ के बेटे ने जीता था। अब आंकड़े पे अगर हम जाएं तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप देखें तो इन 6 सीटों में जो 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है तो कहीं पे 2,42,000 है, 2,86,000 है। एक जगह शहडोल में 4 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी जीत रही है और जबलपुर में 4,54,000 वोट से। आप ये समझिए क्या मार्जिन है ये। और जो एक सीट छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे जीत रहे हैं वो मात्र 37,536 वोट से। मार्जिन सिर्फ 36,000 का था और इसलिए ये 6 की 6 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी, ये सारे लोग कह रहे हैं। क्योंकि कमलनाथ के साथ कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी थे छिंदवाड़ा के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी 100 के आसपास कांग्रेस लीडर, ग्राउंड लेवल लीडर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ये जो थ्योरी बताई जा रही है कि आप राजस्थान में सीट नहीं जीत रहे, आप जेके में नहीं जीत रहे, आप उत्तराखंड में नहीं कोई जगह बना रहे हो, आप मध्य प्रदेश में जो सीट आई थी वो भी लूज के कगार पे है। छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, यहां भी कांग्रेस पार्टी पिछली बार जीती थी। लेकिन इस बार क्या रिपोर्ट आ रही है? इस बार रिपोर्ट आ रही है कि आप हारेंगे। और यही वजह है, आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने कैसा समरसॉल्ट लिया कि वोटिंग से पहले वो नक्सली हमले के ऊपर आपने क्या ऐलान कर दिया? आपने ऐलान कर दिया कि भाई नक्सली जो मारे गए वो शहीद हैं। ये बस्तर में नक्सलियों के द्वारा वोट पाने के लिए। लेकिन इस बार वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है बस्तर में और बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सीट उसमें भी जाने वाली है। अब बात करते हैं हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु की क्या कहानी है? तमिलनाडु में डीएमके चुनाव लड़ रही है। यहां कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 5-6 सीट ही आने वाली है, ये तमाम सर्वे और कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पे अच्छी बढ़त बनाई हुई है। जहां कभी खाता नहीं खुला था वहां इस बार खाता खुलेगा, ऐसी चीजें बताई जा रही है। तो अगर आप ये देखिए, अभी हम लोग ऑलमोस्ट सारी जगहों पे आ गए हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर जिन सीटों पे चुनाव हुए वहां हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी वो जीत रही है और एक सीट शिवसेना और एक सीट कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस पार्टी पिछली बार यहां से जीती थी 44,000 वोट से, ये चंद्रपुर से। अब वहां स्थिति खराब है। वहां पे ये जो महाराष्ट्र के अंदर भी जो सारी सीटें हैं, बताया जा रहा है कि वहां पे भी बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगने वाला।
तो आप देखिए ये पूरे के पूरे इलाके में कांग्रेस पार्टी नदारत है। कोई कुछ कह नहीं रहा कि इन सारी सीटों के ऊपर तमिलनाडु को अगर 5-6 सीटों को अगर छोड़ दे तो यहां कहीं खाता नहीं खुलने जा रहा। जो सीटें आपके पास थी वहां पे आपकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बिहार आते हैं, उम्मीदवार ही नहीं कोई। ये 4 की 4 सीटों पर लोग बता रहे भाई नवादा में बड़ा कम वोट हुआ। क्यों वोट होता है कम? बिहार में लोग पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, लेकिन वोट कम क्यों होता है? क्योंकि माइग्रेशन है। ज्यादातर गांव में युवा मेल्स वो अलग अलग शहरों में जाकर के नौकरी करते हैं, वो घर पर रहते हैं, महिलाएं आती हैं। और इसलिए ये जो बिहार के अंदर ये जो बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित ज्ञान दे रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो 45% के आसपास जो वोटिंग कुछ जगहों पे हुई है, उसमें महिलाओं की संख्या 70% के बराबर है। आप ये बता दीजिए 5 किलो जो अनाज आता है, 2000 रुपये जो बैंक में आते हैं, जो उज्ज्वला आया है, जो नल से जल गया है, वो वोट किधर जाएगा? तो ये तो कोई दावा ही नहीं कर रहा, किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बंगाल चलते हैं, बंगाल में 3 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ, आपके पास कोई नहीं है। बंगाल में आपके पास सीटें नहीं आएगी। असम के अंदर 1 सीट बताई जा रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी वहां पे मजबूत है, अदरवाइज वहां पे बीजेपी जो है सब कुछ सुपरा साफ करने वाली है। इसी तरीके से मणिपुर में आप जीतेंगे। मणिपुर को आपने बहुत मामला उठाया, तो 2 सीटें हैं वहां पे, और भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्टली खेल कर लिया। नागा वालों को एक आउटर मणिपुर दे दिया और इनर मणिपुर में बीजेपी के उम्मीदवार को खड़ा किया। तो आप कहां से चुनाव जीतेंगे और क्यों आप ये कह रहे हो? तो कुल मिलाकर के अगर आप ये पूरा का पूरा आंकड़ा अगर आप देखें तो क्या समझ में आ रहा है? आंकड़ा पिछले बार से भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इज लूजिंग ग्राउंड। कांग्रेस पार्टी को इस 102 सीटों के अंदर तमाम गठबंधन रखने के बावजूद, डीएमके के सहारे के बावजूद, आप 10 सीट क्रॉस नहीं कर पाओगे। हमारी गिनती के मुताबिक 8 सीट आपको आ रही है। 8 के अलावा आपको कुछ नहीं आने वाला। और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से गेन कर रही है कि वो इसमें जो पिछली बार इन लोगों को 41 सीट्स जीते थे 102 के अंदर, वो बढ़ के 60+ जाने वाला है। मतलब पहले फेज में 20 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। ये जो उसको कह सकते हैं कि रीजनेबल असेसमेंट है। चुनाव सिर्फ इस चीज पे नहीं होता कि मुद्दे क्या हैं, कहां बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारे मुद्दे होते हैं। हर चुनाव में इस तरह के मुद्दे होते हैं। जीतता वही है। अगर अपोजिशन जीत दर्ज करता है तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज एक है, और वो ये है कि आप मुद्दे को उठाएं, लेकिन उस मुद्दे को इस तरीके से उठाएं कि आप उन्हें वोट में कन्वर्ट कर सके। और वोट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास लीडर होना चाहिए, आपके पास संगठन होना चाहिए, आपके पास वक्त होना चाहिए। जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आज सवेरे जो है वो वहाँ मीटिंग कर रही है कि अभी यूपी में कौन कौन सा उम्मीदवार उतारा जाए, बिहार में कौन कौन से उम्मीदवार को उतारा जाए। ये आप पंजाब में अभी तक आपका उम्मीदवार जो है वो तय नहीं हुआ है। तो ये तीनों ही चीज़ें कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। इसलिए पहले फेज के ऊपर जो तमाम बड़े बड़े पॉलिटिकल ज्ञानी ज्ञान दे रहे हैं, वो रिजल्ट के दिन उनको बहुत पछतावा होने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।